दोस्तों बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका द्वारा 1969 में चांद पर भेजे गए इंसानी मिशन को झूठा बताते हैं। उनका मानना है कि नासा ने आज तक इतना विकास ही नहीं किया कि वे चांद पर किसी इंसान को भेजकर सही सलामत वापस धरती पर ला सकें। आज से लगभग 50 साल पहले जब दुनिया का सबसे एडवांस सुपरफास्ट कंप्यूटर भी हमारे आज के मोबाइल फ़ोन से टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी कमज़ोर थे, तो उस समय कैसे अमेरिका आसानी से चांद पर पहुंच गया। और अगर इस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी तो आज के समय में तो आसानी से मंगल ग्रह पर हमारे वैज्ञानिक पहुंच ही जाते। दोस्तों इस वीडियो में आज हम चंद्रमा और नासा से जुड़े रहस्यों का जिक्र करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नासा ने 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 6 बार इंसानों को सफलतापूर्वक चांद पर भेजा है। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्यों 50 साल बीत जाने के बाद भी अमेरिका या कोई अन्य देश चांद पर जाने की कोशिश ही नहीं करता। 50 साल पहले नासा को चांद पर ऐसा क्या मिल गया था कि उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 साल में ही लगातार 6 बार अपने वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा। उस समय अमेरिका बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि हम चांद पर परमाणु हमला करके देखेंगे, चांद पर इंसानी दुनिया बसाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है चांद पर कि 50 साल बीत जाने पर नासा अपने स्पेस मिशंस में चांद के बारे में कभी जिक्र तक नहीं करता। इसके पीछे 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि ये कौन सी थ्योरीज हैं। चांद पर एलियंस का होना। यूएफओ और एलियंस के जानकार स्टीवंस हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि 1972 में आखिरी बार जब इंसान चांद पर गया तो वहाँ उनका सामना एलियंस से हुआ और उन्होंने इंसान को जान से धमकाकर वहाँ से भगा दिया और वापस कभी भी ना आने की वार्निंग भी दी। असल में वैज्ञानिक शुरू से ही ये दावा करते आए हैं कि चांद वास्तव में हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है, जो अरबों साल पहले थिया नामक ग्रह का पृथ्वी से टकरा जाने के बाद पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए थे और इन्हीं 2 टुकड़ों में से दूसरा टुकड़ा चांद है। पर क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चांद की मिट्टी पर ज़्यादा मात्रा में हैवी रेडियो एक्टिव धातु मिले थे, जिसमें यूरेनियम, टाइटेनियम, नेपच्यूनियम जैसी हैवी मेटल्स शामिल थी, पर पृथ्वी की मिट्टी में बहुत कम मात्रा में ये धातु पाए जाते हैं, तो चांद को पृथ्वी का टुकड़ा कहना गलत होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि चंद्रमा एलियंस द्वारा निर्मित कोई बहुत बड़ा यूएफओ है और इसके स्पष्टीकरण में वो कहते हैं कि 60 के दशक में जब एक लूनर मॉडल चांद की सतह से टकराया था तो उसका इफेक्ट चांद के 25 मील अंदर तक दिखा था और चांद पूरे 3 घंटे 22 मिनट तक वाइब्रेट होता रहा, जिससे ये साबित होता है कि चांद अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। यानी या तो चंद्रमा खुद एक यूएफओ है या फिर इसके अंदर खुद एक यूएफओ दबी हुई है। उसी यूएफओ से आए एलियंस से नासा के वैज्ञानिकों को चांद से वापस जाने की चेतावनी दी, इसलिए उसके बाद कभी किसी देश ने अपने वैज्ञानिकों को चांद पर भेजने की हिम्मत ही नहीं की। इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं। जितने लोग ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, उतने ही लोगों का ये भी मानना है कि कोई इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, बल्कि चांद पर जाने का ये सारा खेल किसी फिल्म स्टूडियो में प्लान किया गया था। इसके पीछे कई सबूत भी हैं, जैसे चांद पर खींची गई कई फोटोग्राफ्स में किसी भी एक फोटो में तारे दिखाई ही नहीं दिए, जबकि रात के अंधेरे भरे आसमान में इनफाइनाइट तारे दिखाई देते हैं। इस पर नासा द्वारा सफाई दी गई कि आज से 50 साल पहले हमारे कैमरा की इतनी क्लैरिटी ही नहीं थी कि तारों को कैप्चर कर सकें, जबकि हमें पता ही है कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है ही नहीं, जिसकी वजह से चांद पर धूल और प्रदूषण का एक भी कण नहीं है। तो उस वजह से चांद पर पृथ्वी की तुलना में बहुत सारे चमकदार तारे दिखाई देने चाहिए। इंसान का चांद पर कभी भी ना पहुंचने का एक मुख्य सबूत यह भी दिया गया है कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अमेरिका का झंडा लहरा रहे थे, तब वीडियो में वो झंडा साफ ही लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चांद पर हवा ना होने के कारण ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस पर सफाई देते हुए नासा ने कहा कि जिस ट्यूब में झंडे को रखा गया था उस ट्यूब में झंडे के साथ हवा भी थी और वही हवा जब झंडे के साथ बाहर निकली तो झंडा लहराने लगा।
वैसे तो नासा का ये एक्सप्लेनेशन किसी को भी हजम ही नहीं आया। वहीं रशिया का तब ये कहना था कि जब वे चांद पर जाएंगे तो अमेरिका का चांद पर पहुंचने का झूठ का भांडा फोड़ देंगे, क्योंकि अगर सच में नासा चांद पर गया होगा तो वहां हवा ना होने के कारण उनके कदमों के निशान आज भी वैसे ही होंगे, और अगर निशान ना मिले तो अमेरिका का झूठ सामने आ जाएगा। चांद पर जाना फिजूल है। दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि नासा चांद पर गया था और उन्हें वहां कोई एलियंस भी नहीं मिले, फिर भी चांद पर दोबारा ना जाने के नासा द्वारा कई कारण दिए गए हैं, जिसमें कहा जाता है कि चांद पर इंसानी मिशन भेजना बहुत ही महंगा सौदा है, जबकि मानव की तरक्की और विकास में इसका कोई योगदान नहीं है, सिवाय इस बात के कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाएगा। 1960 के डिकेड में अमेरिका और बहुत ही पावरफुल सोवियत यूनियन के बीच बहुत ही कंपटीशन था और रूस अपने लगातार सफल स्पेस मिशन से अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा था। 1961 में रूस ने जब अपने पहले एस्ट्रोनॉट के रूप में यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा तो अमेरिका में खलबली मच गई। अमेरिका के लिए अपनी हार बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सारे मिशन छोड़कर अपना सारा ध्यान चांद पर वैज्ञानिकों को भेजने में लगा दिया और अपना पूरा जोर लगाकर अमेरिका इसमें सफल भी हो गया। चांद से लौटकर आए सभी अंतरिक्ष यात्रियों का ये कहना था कि चांद पर सिर्फ धूल, मिट्टी, चट्टान और खड्डे ही हैं, इसलिए वहां जाने के लिए असंख्य डॉलर खर्च करना फिजूल है, जिस वजह से अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों में चंद्रमा में जाने की दिलचस्पी खत्म हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1976 में दोनों देशों ने ही अपना चंद्रमा का मिशन बंद कर दिया। हालांकि 2013 में चाइना के चैंग 3 का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने और भारत के चंद्रयान ने एक बार फिर से इस मिशन को हवा दे दी है, और जिसके बाद से अमेरिका ने फिर से चंद्रमा में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि वे जल्द ही इंसानों को चंद्रमा पर भेजेंगे। दोस्तों, देखते हैं वो दिन कब आता है जब इंसान आज के एडवांस्ड HD कैमरास के साथ चंद्रमा पर जाएंगे और हम HD क्वालिटी में चंद्रमा की वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी स्पेस पे हो तो कमेंट में स्पेस टाइप करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।